गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें शुरू करने जाना है हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यदि आपने पिछली कुछ कक्षाओं को एक दो अभी दो ही क्लासें पढ़ी हैं, उनको अगर ना देखा हो तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हमें शुरू करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए आप ये होता क्या है, पहले तो आप समझ जैसे डेफिनेट DEFINIT, डेफिनेट में क्या होता है निश्चित, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया इन, तो ये क्या हो गया इंडेफिनिट। तो इनडेफिनिट, तो इसमें ये इन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया अनिश्चित। ठीक है, जो डेफिनेट था, डेफिनेट मीन्स क्या होता है निश्चित, अब इसमें हमने इन जोड़ दिए तो क्या हो गया अनिश्चित। इनडेफिनिट मीन्स क्या होता है अनिश्चित, और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है वर्तमान। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, देखो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है वर्तमान, वर्तमान। इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित। और टेंस हमने आपको बताया है एक्शन प्लस टाइम, टाइम प्लस एक्शन, अर्थात समय और कार्य, समय प्लस कार्य का योग क्या होता है टेंस, काल कहलाता है। ठीक है, तो देखो हम इसी से परिभाषा इसकी बनाएंगे, वर्तमान समय में जो कार्य, वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये कैसे अनिश्चित रूप से होगा, जैसे तुम खाना खाते हो। अब मैंने कहा कि तुम खाना खाते हो, लेकिन कब खाते हो, चाहे जब भी खा सकते हो, जब तुम्हारा मन करेगा, ये हमें नहीं पता तुम्हें कब खाओगे। ठीक है, तुम पढ़ते हो, कब पढ़ते हो ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं वर्तमान अनिश्चित, मतलब अनिश्चित काल होता है, ये अनिश्चित समय में होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी जो को पहचान क्या होती है, इसकी हम पहचान, पहचान को हम क्या लिख सकते हैं पहचान। ठीक है, हिंट के तौर पर अब मैं आपको हिंट देकर सिखाता हूँ। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। अब देखो हिंट का मतलब क्या होता है हिंट्स और पहचान। ठीक है, अगर हम पहचान बता रहे हैं तो उसको किसकी, उसी मतलब किस चीज़ से उसकी पहचान करें, लेकिन जो हिंट्स है, हिंट में पूरा 100% शुद्ध नहीं होता है। हिंट में ये आ जाता है कि जैसे मैंने आपको जितनी हिंट दी उतने में ही आप बना सकते हैं। अगर मैंने कह दिया जैसे मुझे सेब पसंद है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इसमें दा आ गया लास्ट में, अंत में ता है, ती तू, इस ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इनमें से कोई भी नहीं आया। तो मैंने हिंट इतनी ही दी ना आपको, इसीलिए आपने बताया। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये शब्द नहीं आते हैं अंत में, लेकिन वे फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक, यही पहचान में यही है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं और वे मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान काल, वर्तमान समय में वह कार्य होता है, मतलब वर्तमान में वह कार्य होता है। ठीक है, अनिश्चित रूप से होता है, और तो वही है इसी के मतलब वर्तमान समय में होगा निश्चित रूप से, वही है इसकी पहचान। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी होगी बचपन से, डू और डज। अब देखो डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसकी, या हम कह सकते हैं एस और ई एस। ठीक है, एस और ई एस। ठीक है, एस या ई एस का प्रयोग भी हम करते हैं सिंपल में। ठीक है, तो देखो
अब हम जानते हैं डू का प्रयोग और डज का प्रयोग किस में करेंगे, ठीक है। तो डू का प्रयोग, अब देखो डू और डज का प्रयोग, ठीक है, एस ई और ई एस, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस, अब देखो डज, डज क्या होता है, ये होता है सिंगुलर, हमने आपको बताया था इसे हम ऐसे एस लगा के क्या बनाते हैं सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। और डू क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का, ठीक है। प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे सिंगुलर, सिंगुलर में क्या आ जाता है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। लेकिन जो डू है, अब देखो डू के साथ किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो डू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ग जैसे यू। अब देखो प्लूरल का, प्लूरल में क्या होता है, हम इसमें प्लूरल जैसे दे, इसमें क्या आता है दे, और इसमें आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन इसमें जो, अब देखो तीन चीज़ हमारे बचे, क्या बचते हैं, यू बचा, आई बचा एंड वी बचा। तो इनके लिए, और इनको समझने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, पर्सन, ठीक है। पर्सन क्या होते हैं, अब देखो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। PERSON, पर्सन, पर्सन मीन्स होता है पुरुष, पुरुष हिंदी में पढ़े होंगे आपने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वैसे ही इसमें भी पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन आई होता है और बी होता है, फर्स्ट पर्सन में दोनों होते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, यू मतलब तुम। इसका थर्ड पर्सन में इनके अलावा जो भी बचे, ही, सी, इट, नेम, दे, ही, सी, इट, नेम, दे, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिख दिया सिंगुलर प्लूरल। तो देखो सिंगुलर और प्लूरल, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो ही, सी, इट, नेम, दे, सिंगुलर प्लूरल, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष वह पुरुष होता है जो मतलब जो बात को कह रहा है, जो बोला, जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं, आई, मैं, या हम कह रहे हैं। जैसे कोई अध्यापक, जैसे मैं हूँ, तो हम अपने लिए बस कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हम कह रहे हैं। मतलब जो किसी बात को कह रहा होता है, कहता है, उससे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जिससे बात कहता है, मतलब कि वह व्यक्ति जो कहता है और किससे बात कह रहा है, जैसे मैं आपसे बात कह रहा हूँ, आपसे, तो आप क्या हो गया, तुम, आप, ये हो गया सेकंड पर्सन, यू। एंड थर्ड पर्सन क्या है, जिसके अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन, जैसे उसके, वह, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, दे, तो ये थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। तो ये पर्सन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने यू, आई एंड वी को क्या बताया। तो देखो यू सामान्यतः, यू को हम सिंगुलर भी होता है कभी कभी और ये सिंगुलर प्लूरल भी हो जाता है। वी भी हमारा कभी कभी सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो जो सिंगुलर और प्लूरल होता है यू, और वी भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है, समझ ले। तो देखो जैसे तुम, अब मैंने एक लोग को कहा तुम यहाँ आओ, तो तुम एक लोग हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप यहाँ आइए, मतलब बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हैं, आप सभी यहाँ आइए, ठीक है। तो मैंने कहा ना आप लोगों को बुलाया, मैंने आप लोगों को बुलाया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हो गए, मतलब प्लूरल हो गया। तो हम यू को हम सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी आ जाता है। अब वी के जैसे हम, मैं अपने वश को कह रहा हूँ तो हम अपने वश को अगर कह रहा हूँ तो एक लोग सिंगुलर हुआ। लेकिन अगर मैं ज़्यादा लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। हम सभी, हम सब लोग आ जाते हैं, तो ये जो प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसीलिए हम जो करते हैं यू एंड वी, इनका प्रयोग भी हम ज़्यादातर प्लूरल के रूप में करते हैं, अर्थात इनका प्रयोग हम डू के साथ करते हैं, ना कि डज के साथ। इसका प्रयोग भी हम प्लूरल के रूप में करते हैं, ज़्यादातर ये प्लूरल ही होते हैं, इसीलिए हम इनका प्रयोग डू के रूप में करते हैं, डज के रूप में नहीं करते हैं, डज के साथ नहीं करते हैं, डू के साथ करते हैं। अब देखो आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं,
ये होता है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग, जो फर्स्ट पर्सन होता है आई, इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग भी हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ, अर्थात इसका प्रयोग भी हम डू के साथ करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों होते हैं, तो ये भी डू है, देखो ये भी डू है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हम प्लूरल के साथ कर रहे हैं। और ये सेकंड पर्सन है, तो इसका प्रयोग भी हम प्लूरल के साथ करते हैं। ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का प्रयोग जो है उसको हम प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या? फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ, जैसे अर्थात डू के साथ करेंगे, ठीक है। और जो जितने बचे इनमें से जो सब्जेक्ट जो मतलब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है उसको सिंगुलर के साथ, एंड थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है उसके प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हुई। अब हम इसका देखते हैं क्या कि एस और ई एस हम कहाँ लगाते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? एस या एस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। मतलब कि किसी चीज़ को जैसे जो वर्ब होती हैं, क्रियाएं, वो प्लूरल फॉर्म में होती है, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम ये भी एक वर्ब है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब वर्ब भी है एक प्रकार की, तो इसको हमने सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया? एस का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। तो सिंपल सेंटेंस में हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो एस या एस का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ। क्यों? अब देखो, ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही, सी, इट, नेम, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब देखो प्लूरल, हमने जैसे बताया कि यहाँ आई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? डू का, प्लूरल फॉर्म का, तो प्लूरल वर्ब का, तो इनके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो प्लूरल बचता है दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो उनका प्रयोग भी हम किसके साथ करेंगे? मतलब प्लूरल, उनका प्रयोग भी हम, मतलब उनके साथ भी हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं, आप समझ लीजिए जो सिंगुलर हम कह रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा पहले, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब एक वचन करता और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता, ठीक है। करता मतलब जो कार्य कर रहा होता है, जो कार्य करता है। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, और सब्जेक्ट मतलब करता, जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। जो कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे है, मानो ये कार्य करेगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो कार्य करेगा, जैसे हमने कह दिया गॉट मतलब बकरी, तो एक बकरी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने कह दिया काऊ, एक गाय है, सिंगुलर है। अगर हमने कह दिया काउस, बहुत सारी गायें हो गई, प्लूरल हो गया। गोट्स, ये क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। तो ये हमारी सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए। इस प्रकार से हमारे क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एस या एस का प्रयोग करेंगे सिंपल में। और हम इसके साथ निगेटिव और इंट्रागेटिव में डू और डच में डच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। इंट्रागेटिव और इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे सिंपल में। इंट्रागेटिव और निगेटिव में डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।